अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, डॉक्टर अमजद चीमा अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर है आपकी खिदमत में। और आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें और लाइक भी करें, ताकि ये आवाज़ इमरान खान की आवाज़ है और इमरान खान की आवाज़ जो है वो दूर तक पहुँचे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी गुजारिश है कि वो भी इस आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ तावन करें, क्योंकि इमरान खान इस वक्त जेल में है और हमारा मकसद जो है वो सारा का सारा यही है कि इमरान खान को रिहाई मिले। तो नाज़रीन, हमारा इंटरव्यू का सिलसिला आगे बढ़ता है और मैं इस वक्त पहुंचा हूं पिंडी में। पिंडी पीपी 18 में इस वक्त मैं बैठा हूं और ये शख्सियत के पास मैं बैठा हूं। ये शख्सियत किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। इस शख्सियत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हल्के में बहुत मेहनत से उठाया और ये इस इलेक्शन के अंदर कैंडिडेट भी थे तहरीक इंसाफ के, और बिल्कुल इनको टिकट कंप्रोमाइज सीट हुई थी, असद अब्बास को टिकट दे दिया गया। वो तो इन शख्सियत का नाम आपको बताता जाऊं। इनका नाम है सरदार ज़ैनब। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इवेंट के अंदर, फंक्शन के अंदर, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो जहाँ पर हेयरिंग हो रही है, तो ये बिल्कुल जजों हमारे वकीलों के साथ शाना बिशाना जो है वो काम करते हैं और अलीमा के साथ ये करते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सरदार साहब, आप ये बताइए इस जो की है, इलेक्शन के बाद आपने इलेक्शन जीता और ज़बरदस्त तरीके से जीता। पिंडी में धांधली भी हुई, सारा कुछ हुआ। तो आप क्या आज 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 इस वक्त क्या सफ़र करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त जो है किस दोहराए पे खड़ी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया। असल में आपने जो पीछे हमसे सवाल किया कि इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, बल्कि उसने क्लीन स्वीप किया है। और 72 साल जो इससे साबका जितने भी अदवार गुजरे हैं उसका एक कार्ड सिस्टम जो है वो तहरीक इंसाफ लेके आई है। और वो किस बात पे लेके आई, वो इमरान खान साहब के नज़रिए पे पूरी आवाम ने लब्बैक किया। और फिर जो आवाम के साथ जो हमारा जो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट कारकुनों के साथ जो हमारे लीडरशिप के साथ जो जुल्म हो रहा था उसका बदल था। तो अब वहाँ से जब हमारी जो बिल्कुल क्लीन स्वीप हुई है, वहाँ से थोड़ी थोड़ी हमारी मिस्टेकें होती हुई लीडरशिप से, और फिर हम यहाँ तक पहुँचे। अगर वहाँ से हम अपना जो फास्ट ट्रैक पे चढ़ जाते, जिस तरह हमारे साथ बेशुमार ऐसे कैंडिडेट हैं हमारे कि जिनको हराने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपना आर ऑफिस नहीं छोड़ा, इलेक्शन कमीशन नहीं छोड़ा है, और जब तक उनको रिजल्ट मिलता उस वक्त तक वो बाहर नहीं आए। लेकिन जो हारे हैं, आप यकीन करें, उनसे जाके आप इंटरव्यू पूछें कि आप आर ऑफिस गए थे, वो उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो अगर गए भी हैं तो अकेले गए हैं, अवाम का क्राउड लेके नहीं गए। फिर दोबारा जो हमारा खान साहब की तरफ से ऐलान हुआ कि आपने सब आर ऑफिस के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने धरना देना है। गालबन 12 तारीख की डेट थी ये। तो उसमें भी अगर ये हमारे जो लीडरान थे, जो उम्मीदवार थे, जो हारे हुए थे, अगर ये स्टैंड कर जाते उस दिन, अगर ये 1-2 दिन का धरना दे जाते, और निकालते, खुद निकलते, लोग निकल गए थे। तो लोग तो हम कारकुन निकले हुए थे, हमने तो इलेक्शन कमीशन में कब्जा कर लिया था यहाँ पे पूरा हर तरीके से। लेकिन वहाँ हमारे साथ 2 एमपीयर 2 एमएनए और 5 एमपीए नहीं आ सके, लेकिन वहाँ हम कारकुनों ने जाके प्रोटेस्ट जो अपना करवाया और वहाँ बैठ गए कि जब तक हमें इलेक्शन कमीशन नहीं आएगा, हमें जवाब नहीं देगा, वजाहत नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे। लेकिन पीछे से नाज़र साहब या जो मैडम ये माबिया ताहिर हैं नॉर्थ पंजाब की, इन लोगों ने फिर फैसला किया कि नहीं, हम इसको डिस्क्लोज करते हैं। उस वजह से हमें वो नुकसान उठाना पड़ा। इसी तरह चलते आज ये नहीं, अगर ये काम नहीं हुआ अगर आज, तो ये अपनी लीडरशिप की वजह से हुआ। बिल्कुल उनकी कोताहियाँ हैं। जीतने वाले हार गए और हार बाहर नहीं निकले, हमारी ये मानी। और कारकुन बाहर था। कारकुन कितना क्या करे, कारकुन ये लड़े, कारकुन इनको वोट भी दे। यकीन करें, वोट आपने ये जो कहा जो हमारी इलेक्शन चलाई है, इसमें भी मैं अलहमदुलिल्लाह सर फरिश्ता, और पीपी 18 में मैं उस तरीके से काम कर सकता, क्योंकि ये जिसमें आप बैठे में ये पीपी 18 में मैं रहता हूँ 50 में और में। लेकिन हमने वो दूसरी पीपी से काम करवाए थे, वहाँ वो सदाबाद साहब को टिकट किया, तो फिर ड्यूटी पार्टी से लगी है कि आपने समाबिया नाथ के पंजाब सदर भी हैं और कैंडिडेट वो भी राजा शहबाज साहब ने कहा कि यहाँ राजा साहब आज तक
है ही नहीं, यानी से इस इलाके के नहीं इलाके की है नहीं, इसमें में उनके पर्चे वो अभी तक नहीं आए। तो उनके लिए हमने बहुत बड़ी मेहनत, जो जितने हमारे से हो सकती बाढ़ के लोग पोस्टर नहीं लगा रहे, पोस्टर लगे, झंडे, हर चीज दफ्तर खोले, यहाँ पे हो के सारा कुछ किया है। जब हम यहाँ भी अपना रिजल्ट लेने का टाइम है, तो मुझे रफीज साहब की जो बैठे हुए थे उनको मैंने कहा कि यार आप, लेकिन नहीं, हम खुद जाएंगे, तो 4 बंदे लिए। मैंने कहा ठीक है, सारा है, चलते हैं। यार आपको बताया हम। तो अब जो बात करेंगे अभी, और उसमें है अब हमारा बना है थोड़ा सा तइयों की वजह से बना है, और हमारे ऊपर स्टैंड और ये जो नॉन लीग का जो ये शरीफ और डाकू रानी हुई है, इनको मिला है। अब देखिए एस्टैब्लिशमेंट या जो जो को हम इतना ब्लेम नहीं करेंगे, उसकी वो सामने आके यानी सामने आए ना, तो सामने आके कुछ काम करे, उनको टारगेट करें। ठीक है, हमें पता हो उनकी सपोर्ट है इनको, और इनको उन्होंने वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जिनको वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इनका मुकाबला क्यों ना करें सामने आके? भाई आमने सामने हमें घेराव करना चाहिए जनाब, यहाँ रायवन में करना चाहिए शहबाज शरीफ के, हमें घेराव करना चाहिए पार्लियामेंट वज़ीर आज़म हाउस का, हमें घेराव का, हाँ PM हाउस का करना चाहिए, हमें घेराव, हाँ बिल्कुल, हमें घेराव करना चाहिए जनाब अदलिया का, अगर अदलिया में इंसाफ नहीं देती है। लेकिन ये है कि हम अदलिया को भी अप्रिशिएट करते हैं कि बगैर यानी वहाँ घेराव से मरा दिया कि धरना देना पूरा मन, और हमने उनको क्या करना है, हमने किसी के साथ लड़ाई झगड़ा तो करना नहीं है। लेकिन ये चीज़ें हैं जो ये सामने जो आके जो हमें डस रहे हैं, हमें सबसे पहले सामने वालों को हटाना चाहिए, और उसके बाद देखना चाहिए कि भाई पीछे कौन है। जब आप फ्रंट वाले को आप हटाएंगे तो पीछे जाएंगे ना, अब पीछे वाले को ढूंढ रहे हैं, ये जो है पीछे वाले भी समझ जाएंगे जब सामने वालों को पता चलेगा कि भाई वाकई आगे हमारे साथ मुकाबला करने वाले लोग हैं। तो इसलिए अब जो मसला आ गया, अब हमने आमने और बैक वालों सबका मुकाबला है हमारा। लेकिन जो कल से क्या, ये रमज़ान में भी और इससे पहले भी जो कारकुन अवाम बाहर निकल रही है, और मैं ये आपको बता दूं, अब कारकुन अवाम इतनी गुस्से में आ चुकी है, एक बर्दाश्त होती है। देखें, इलेक्शन अब जीत के इन्होंने हराया, बर्दाश्त किया, फिर आगे जनाब बेशुमार मौके पे इन्होंने हमारे साथ जुल्म किया, हमारी सीटें ख़वातीन की ले ली है, बर्दाश्त किया। इन्होंने हमारी लीडरशिप के साथ ज़्यादती किया, और वहाँ इन्होंने बंदों को मिलने नहीं दिया है, हमने बर्दाश्त किया। इन्होंने बुशरा बीबी के साथ ज़्यादती की है, औरत के साथ ज़्यादती की है, बर्दाश्त किया। अब कारकुन अवाम के पास कोई बर्दाश्त नहीं, और इसकी जो चिंगारी जो है वो शुरू हो चुकी है कि पीके में, जो कल जनाब आप सब लोगों ने देख ली है। जी जी, आप ये बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, हमारी को लीडरशिप के अंदर कमी है, या वर्कर तो बाहर निकलते हैं, को क्या लाहे अमल हमें बनाना चाहिए कि ईद के बाद कम से कम बहुत ज़बरदस्त जो है वो तरीके से प्रोटेस्ट हो? क्या लाहे अमल होना चाहिए? क़यादत को क्या आप मशवरा देंगे? अच्छा देखें सर, क़यादत, मैंने पहले बोला है ना कि ये जो पिछली गलतियां कोताहियां, बिल्कुल इसमें क़यादत भी इन्वॉल्व है हमारी, जो ये अभी मौजूद है इधर। खान साहब का कसूर नहीं, वो कह देते हैं कि आप इस तरह का प्रोटेस्ट करें, बल्कि उन्होंने कहा धरना दें। धरना तो फिर इनको देना चाहिए था, यहाँ इन्होंने कहा जी नहीं जी, यहाँ पता नहीं धमाका हो जाएगा फलां। वो भाई धमाका हो जाएगा तो मरना तो है ना हमने, धमाका हम पे ही होना है, PTI मुल्क पे होना है, बस यही दहशतगर्द रह गए इस मुल्क में। अब जो हमारी क़यादत भी तो मार ही रहे हैं ना। हाँ, वैसे भी तो मार रहे हैं ना, चलो या अब जो हमारी क़यादत को मशवरा है ये है कि ये मैं आज भी सोच रहा था रात को, जब मैंने वहाँ वो पूरा प्रोटेस्ट देख रहे थे हम पेशावर वाला, ये तकरीबन पहला चांस है कि आपको सारी क़यादत वहाँ मिली है। ये पहला चांस है हमारा, PTI की क़यादत एक पेज पे आई है। क्यों? हमारी PTI की क़यादत देखो, कुछ ज़्यादा बुगला है इस वक्त लीडरशिप में, इस हमारी अभी मौजूदा। अब उनका किसी का झुकाव है इसके साथ, अदलिया के साथ, किसी का झुकाव है जनाब वो पार्लियामेंट, किसी का सेनेट, किसी का अडयाला। इनका सिस्टम ही नहीं मिल रहा है। आज खान साहब आखिर तंग पड़ के, मुझे यकीन है कि खान साहब ने इनको सही लाइन दी है, और सारे जाके वहाँ लाइन बाई लाइन खड़े थे पेशावर में, एक दूसरे के पीछे थे, और देखा कैसे खड़े थे। और जब तक और ये खड़े हुए लोग निकले, इसी तरह ये इस्लामाबाद में सारे खड़े होंगे, पंजाब लाहौर में ये सारे खड़े हो जाएं। आप कहते हैं पंजाब नहीं उठता है, ये झूठ है, ये सब फराड है कि पंजाब नहीं उठ रहा है फलां। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, एक आम सा कारकुन का, यहाँ से रैली निकाल लेता हूँ, यहाँ से लोग निकाल लेता हूँ, ना मेरे पास कोई ओहदा है, ना MNA, ना MPA। अगर मैं निकाल सकता हूँ तो हमारा अगर यहाँ कोई लीडर आगे लीड करे तो आवाम नहीं निकलेगी। ये सिर्फ इन्होंने आवाम को दबाने के लिए, डराने के लिए किया हुआ है। यकीन करें, आज हमारी लीडरशिप जिस तरीके से मुतहिद होगी, अभी 6 तारीख का भी हमारा जलसा है, अगर 6 तारीख में भी ये ऐलान कर दें कि हम सारे वहाँ होंगे, अब देखना कितना रिकॉर्ड जलसा होगा। अगर वहाँ भी अगर इन्होंने यही किया कि शेर अफजल भाई छोड़ दिया है, तो शेर अफजल साहब की जो कैपेसिटी है उससे बढ़ के काम कर रहे हैं। लेकिन देखें, हर बंदे का अपना एक दायरा है। जब सारे मिलेंगे तो मैं सब तक के खाली लाखों नहीं,
करोड़ों के हिसाब से आवाम निकलेगी और आवाम इतनी तंग है, आवाम कहती है कोई लीडर हमें आगे नज़र आ जाए, देखें पैसे किस तरह निकलते हैं हम। अच्छा,